गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिजिटल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं ऑपरेटर की। सेकंड लेसन है हमारा C++ का ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसमें ऑपरेटर की कि ऑपरेटर क्या चीज़ होती है। तो ऑपरेटर क्या होता है, देखो आप लोग, ऑपरेटर एक सिंबल होता है। क्या चीज़ होता है? ऑपरेटर एक सिंबल होता है। और ऐसे सिंबल जो किसी प्रोग्राम में मैथमेटिकल व लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें प्रोग्रामिंग भाषा में ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे मान लो हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें हमने लिखा a+b। तो जो हमने क्या की, इसमें कैलकुलेशन की है मैथमेटिकल, दो वैल्यू को ऐड किया है, तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से जो भी हमारे सिंबल होते हैं जो मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें ऑपरेटर कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो C++ में, सी लैंग्वेज में समान ऑपरेटर यूज़ होते हैं। जो सी में होते हैं वही C++ होते हैं। कुछ नए ऑपरेटर इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं C++ में। वो कौन से हैं कि C++ में कुछ नए ऑपरेटर प्रयुक्त होते हैं। पहला तो है इंसर्शन ऑपरेटर और दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। हम लोग बात कर लेते हैं इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन की कि दो ऑपरेटर इसके अंदर यूज़ होते हैं, वो कौन कौन से हैं। देखो पहला क्या है हमारे पास, इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर देखो क्या होता है। इंसर्शन ऑपरेटर, यह ऑपरेटर दाएं तरफ के वेरिएबल के कंटेंट को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग सी के अंदर प्रिंटफ करते हैं, उसी तरह C++ में हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे हमने लिखा सी आउट ए इज़ बिग, तो ये जो दाई तरफ के वेरिएबल के कंटेंट है उसको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है। क्लियर है बात समझ में? क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी कि यह ऑपरेटर दाएं तरफ के वेरिएबल के कंटेंट को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हम प्रोग्राम में लिखते हैं सी आउट ए इज़ बिग, तो ये जो दाईं तरफ के वेरिएबल के कंटेंट है इसको हम लोग आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंसर्शन ऑपरेटर कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए अगला हमारा है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है, जैसे मैंने बात की कि प्रिंट करने के लिए सी लैंग्वेज में प्रिंटफ का यूज़ होता है और वैल्यू को स्कैन करने के लिए स्कैनफ का यूज़ होता है। तो इसमें प्रिंट करने के लिए सी आउट का यूज़ होता है और वैल्यू को स्कैन करने के लिए सी इन का यूज़ होता है। और इसमें जो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है उसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इस ऑपरेटर का उपयोग कीबोर्ड से वैल्यू को लेकर बाएं तरफ के वेरिएबल को प्रदान करने में किया जाता है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे कि x और y हमारे पास दो वैल्यू है, उनको स्कैन करना है, हमने उनको स्कैन करना है, वैल्यू को कीबोर्ड से हमने इनपुट करवानी है कोई वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इस तरह से इसका एग्जाम्पल होता है सी इन x और y। तो बाएं तरफ के जो वेरिएबल के कंटेंट है, जो बाएं तरफ के वेरिएबल के कंटेंट है, उनको प्रदान की जाती है वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक बात कि इंसर्शन ऑपरेटर क्या है और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या है। हमने बात की इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन, आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग बात करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देखो क्या होता है। स्कोप, सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि जब हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल हमने जिस ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है उसका उपयोग हम लोग वहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात कि जिसका हमने जहाँ पे यूज़ किया है जिस वेरिएबल को, उसका उपयोग हम लोग वहीं कर सकते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, इसका उपयोग वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यानी ब्लॉक के बाहर अगर हमने कोई वेरिएबल को डिफाइन कर दिया और उसको हमने आउटपुट में लेना है वैल्यू, या वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। और इसका साइन क्या होता है, इसका साइन होता है डबल कोलन का। क्लियर है बात कि हम लोग समझते हैं कि हमने कोई वैल्यू प्रिंट करवाई, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वैल्यू प्रिंट करवाई तो एक ब्लॉक बन जाता है वो। इस तरह से हमने कोई वेब ब्लॉक बना लिया
तो इस ब्लॉक में हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो इसी ब्लॉक के अंदर यूज़ किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्कोप। स्कोप क्या होता है कि अगर हमने कोई वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर दिया ब्लॉक के बाहर, तो उसका यूज़ अगर ब्लॉक के अंदर करना हो, ब्लॉक के बाहर को बोला जाता है ग्लोबल वर्जन और ब्लॉक के अंदर को बोला जाता है लोकल वर्जन। तो अगर ग्लोबल वर्जन के वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल के साथ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है मैंने बिल्कुल एक एग्जाम्पल के साथ, कि मैंने क्या किया है, इंटीजर x बराबर 10 एक मैंने वेरिएबल ले लिया, उसमें 10 हमने वैल्यू डलवा दी जो ब्लॉक के बाहर है, और मेन फंक्शन मैंने शुरू किया है ब्लॉक के अंदर। ये ब्लॉक बना हुआ है, इसके अंदर मैंने x बराबर 20 एक वैल्यू ली और इसी के अंदर मैंने क्या प्रिंट करवाया, पहले मैंने प्रिंट करवाया x बराबर 10, फिर मैंने प्रिंट करवाया है x, फिर मैंने प्रिंट करवाया स्कोप रिजोल्यूशन x। अब देखो क्या होता है इसमें, ये जो सिंपल x है वो क्या चीज़ है, वो क्या प्रिंट करेगा, वो 20 प्रिंट करेगा, क्योंकि वो सिंपल x है। लोकल वर्जन लोकल जो वेरिएबल है उसको चेक करेगा कि लोकल यानी ब्लॉक के अंदर x नाम का कोई वेरिएबल रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 20 रखा हुआ है इसके अंदर, तो वैल्यू प्रिंट कर जाएगा 20। फिर देखो क्या है, दूसरा हमने क्या किया, सी आउट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर साइन का मैंने यहाँ पे उपयोग किया है और x मैंने प्रिंट करवाया है, तो वो चेक करेगा कि ब्लॉक के बाहर कोई x रखा हुआ है उसमें क्या वैल्यू है, उसमें 10 वैल्यू है तो वो 10 वैल्यू प्रिंट करेगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 10 और 20। तो आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, कि ब्लॉक के बाहर यानी कि ग्लोबल वर्जन के अंदर जो वेरिएबल रखा हुआ है ग्लोबल वर्जन में, उसको एक्सेस करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। और इसका साइन क्या होता है, इसका साइन होता है डबल कॉलन का साइन होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज छोटी सी हमारी क्लास हुई है, कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी के अंदर, और इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू।